हेलो व्यूअर्स, मैं इंद्र कमल त्रिपाठी आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DIK क्लासेस में। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। आखिर सॉल्यूशन होता क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं और उन सबके डिफिनीशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन जो होता है वो होता है आ लिक्विड मिक्सचर इन व्हिच द माइनर कंपोनेंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द मेजर कंपोनेंट। यानी कि ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कि जो माइनर कंपोनेंट होता है वो यूनिफॉर्मली मेजर कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर हम लोग सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आज पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है आ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो होता है पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई। यानी कि इसको खाली आंख से हम लोग नहीं देख सकते। इसके पार्टिकल को, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल रहते हैं उसको हम लोग खाली आंख से नहीं देख सकते। अगर हम लोग सॉल्यूशन के तीसरे विशेषता के बारे में बात करें तो होता है सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर अ लाइट बीम। यानी कि ये लाइट बीम को बिखेरता नहीं है। इसके चौथे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो होता है कंपोनेंट आर नॉट सेपरेटेड बाय सिंपल मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। यानी कि हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं तो वो फिल्टर करने से उसके जो पार्टिकल होंगे वो अलग नहीं होंगे। जो सोल्यूट होगा सॉल्यूशन में वो सॉल्यूशन से बाहर नहीं जाएगा। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के तो सॉल्यूशन को सिंपली दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है टेस्ट सॉल्यूशन और दूसरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन The solution which have unknown concentration is called test solution। यानी कि जिसका कंसंट्रेशन नहीं पता रहता है उस सॉल्यूशन को हम लोग टेस्ट सॉल्यूशन कहते हैं। और बात अगर हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की करें तो उसका डेफिनेशन होता है द सॉल्यूशन which have known concentration is called standard solution। यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमको पता रहता है। फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला टाइप आता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और दूसरा टाइप आता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर हम लोग बात करें प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तो इसका डेफिनेशन होता है द सबस्टेंस व्हिच स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग डायरेक्टली इट्स नोन अमाउंट इन डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वह होता है जिसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्ट जो उसके सोल्यूट का नोन अमाउंट ले लेंगे और उसके सॉल्वेंट का जो है फिक्स वॉल्यूम ले लेंगे। उसमें अगर हम लोग मिक्स करके डायरेक्ट बनाते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लिया जाए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। अगर हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इट शुड बी इजिली अवेलेबल इन प्योर एंड ड्राई फॉर्म एंड शुड बी स्टेबल इन टाइट्रेशन कंडीशन। यानी कि इसका मतलब होता है कि ये प्योर और ड्राई फॉर्म में इजिली मिल जाना चाहिए और ये टाइट्रेशन जब इसका किया जाए तो ये स्टेबल होना चाहिए। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इट मस्ट नॉट सफर डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अगर इसको सॉल्वेंट में हम लोग मिक्स करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो ये डिकम्पोज ना हो। फिर अगर हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये होता है इट शुड बी स्टेबल इन ओपन कंडीशन। यानी कि अगर इसको ओपन कंडीशन में रख दिया जाए तो ये स्टेबल होना चाहिए। इसका चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है इट शुड बी रेडली सोल्यूबल इन वाटर एंड डिजायर्ड सॉल्वेंट। यानी कि ये वाटर और रिक्वायर्ड किसी भी सॉल्वेंट में जल्दी से सोल्यूबल हो जाना चाहिए। इसका पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है इट शुड बी डेफिनेट इक्विवेलेंट वेट सो दैट ओइंग एरर्स आर नेग्लिजिबल। यानी कि इसका मतलब होता है कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो डेफिनेट होना चाहिए जिससे कि क्या होगा इसकी ओइंग जो एरर आएंगी वो आने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसका छठवां कैरेक्टरिस्टिक है इट्स कंपोजिशन मस्ट नॉट बी चेंज इन स्टैंडिंग। यानी कि इसको अगर हम लोग रख देते हैं तो इसका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए।
अब अगर हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है दो सबस्टेंस व्हिच डू नॉट फुलफिल द characteristic criteria of primary standard solution and cannot be prepared directly is called secondary standard solution। यानी कि वह सॉल्यूशन जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्लो नहीं करते हैं और वो डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय अप्रोक्सीमेट मेथड, यानी कि इसका प्रिपरेशन जो होता है वो अप्रोक्सीमेट मेथड से किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि इनऑर्गेनिक साल्ट्स लाइक, यानी कि कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं जैसे कि KMnO4, सेरिक अमोनियम सल्फेट और सोडियम थियोसल्फेट। इन सब का प्रिपरेशन जो होता है, इन सब का जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर हमारे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।